सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देख रखे हैं तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये कथन गलत है क्योंकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है। कुल 63.82% साक्षरता दर है। वही पुरुष की साक्षरता दर है 73.39% एवं महिला की साक्षरता दर है 53.33%। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश है लक्षद्वीप एवं सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वही उत्तर प्रदेश की बात करूं साक्षरता दर की तो यहाँ पे 67.72% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसी के साथ गाइज आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो है इंडो आर्यन भाषा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है जो कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा आर्य भाषा है एवं दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा के समूह कहते हैं एवं मुंडारी भाषा तथा निपातीय भाषाओं जो कि चीनी तिब्बती के रूप में जाना जाता है। एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से संबंधित है आपका यहाँ पे भरतनाट्यम जो कि ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है। वैसे कथक की बात करूँ तो ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है जो कि ये उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली है। कथकली आपका ये केरल की नृत्य शैली है। तो इसी के साथ गाइस अगला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा। तो ये वाराणसी घोषित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चीनी विद्वान हिनसांग ने डैश में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ये विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि चीनी विद्वान हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था एवं भारत में 15 वर्षों तक रहा एवं उसकी पुस्तक जो कि अपनी यात्रा का वर्णन कर चुका है उस पुस्तक में, वो पुस्तक का नाम है सीयू की। हिनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1919 से 20 में एवं खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बोल रहा है कि 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल। यहाँ पे ये कथन गलत है क्योंकि 3.6 × 10⁶ जूल होगा।
तो इसी के साथ आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा की बात करूं तो किसी भी जीव द्वारा, किसी भी मनुष्य द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो ये 1539 ईस्वी में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के पास पटना नगर स्थापित किया एवं इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला प्रश्न, द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो है वृत्ताकार अयस्त्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का इसमें 66वां स्थान रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीनाबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 39 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? तो ये कुल 78 अनुयायी प्लस एक गांधी जी थे। कुल 79 अनुयायी थे, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो 78 के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से। एवं 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग किया गया। अगला प्रश्न, जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी आबादी पर एक मंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो ये 500 आबादी पे एक मंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का एक निर्वाचित सरपंच होता है। ग्राम कचहरी में अधिसूचित संख्या में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंच होते हैं और ऐसा प्रत्येक पंच पंचायत क्षेत्र की लगभग 500 की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता था? तो ये रूस ने जीता था। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो है बिक्री कर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेल्थ कर, आय कर, सहयोग कर आपका ये प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम के माकुम में हुआ था एवं एशिया का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में डिगबोई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद है 324 से 329 के बीच, जो कि संविधान के भाग 15 के तहत उल्लिखित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी। 322 की बात करूं तो इसमें लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो ये नाइसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ पे 1,53,16,784 जनसंख्याएँ हैं। टोडो जनजाति आपका ये तमिलनाडु की जनजाति है। चेंजू जनजाति आपका ये उड़ीसा की जनजाति है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम में माघ बिहू महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो ये जापान ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह इम्फाल के युद्ध जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की यादों पर बनाया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। तो यहाँ पे आपका उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है, ये कथन सत्य है। एवं पंचेत बांध का निर्माण आपका यहाँ पे ब्यास नदी नहीं दामोदर नदी पे बनाया गया है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आपका एक ही कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टिहरी बांध भगीरथी नदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। उड़ी बांध झेलम नदी पे बनाया गया है एवं दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो ये 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो कंघी बाल, तो कंघी बाल सुमिलित है, बाल में कंघी लगाया जाता है। तो इसी तरह से चाकू सब्जियां यानी सब्जियों को चाकू के द्वारा काटा जाता है, तो सुमिलित। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये सिमोन बाइल्स को चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे में ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रभावित जल के डैश का उपयोग कर सकता है। तो ये 1960 में 20% भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रभावित जल के उपयोग कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ था। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, न कि 15 अगस्त से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम को अनुच्छेद 243 जी के द्वारा राज्य सरकारों के लिए लागू करना आवश्यक बना दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो बोल रहा है कि नियमावली समिति जो कि जीबी मावलंकर है, आपका यहाँ पे ये युग्म गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नियमावली की बात करूँ तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
वही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू एवं मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे ऋण की राशि को क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने के लिए किसी चल या अपने संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है, जिसे हम कोलेटरल कहते हैं। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कई प्रकार के होते हैं, सामान्य क्रेडिट कार्ड, विशिष्ट क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड कार्ड, बिजनेस कार्ड आदि। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, संसद के उस सदन को राज्यसभा ही कहते हैं, एवं इस सदन की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गई है। 250 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। एवं 3री अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो भाग 9 पंचायती को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 42वें नहीं 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से क से न तक कुल 16 अनुच्छेद जो कि अनुसूची 11 का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो ये रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन डी ये सभी सही उत्तर हो जाएंगे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो केवल डीसी डायरेक्ट धारा द्वारा ही संभव है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम ऑस्टेट ने बताया था। अगला प्रश्न, वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं कहलाते हैं, तो ये वायु कूपिकाएं कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में सबसे आम अनुप्रयोगों में से एक है। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचित होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे समान वेगों से संचित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समान वेगों से चलती है एवं प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न, सीवर पाइप बने होते हैं तो ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 1.5% से 2.5% तक होता है। कास्ट आयरन जो कि एक अशुद्ध लोहा है। अगला प्रश्न,
एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है, तो कहलाता है घर्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क सतहों पर कार्य करता है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल जो कि अभिलंब बल का समानुपाती होता है। बॉल बेयरिंग या रोलिंग घर्षण या लोटनिक घर्षण पर आधारित ये लगने वाले घर्षण बल को न्यूनतम कर देता है। सन्निहिकता या सन्निहित दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कम कर देता है। न्यूटन, तो बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो ये आयाम कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। आयाम का SI मात्रक मीटर होता है। आवृत्ति की बात करूँ तो इसकी मात्रक हर्ज होता है। तरत्व जो कि सांगीतिक स्वर का वह विलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरत्व ध्वनि के पतला या मोटा होने को सूचित करता है। गुणवत्ता जो कि सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तरत्व या समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, तो ये लवण एवं जल देता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रबल अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है। NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि लवण और H2O जल दे रहा है। अगला प्रश्न, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो ये गाजर में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। सॉरी गाइज, ये मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूली में तीखापन जो कि आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है। प्याज में तीखापन जो कि इलाइमल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन के गंध के कारण इसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक होते हैं। एवं गाजर में विटामिन ए का मात्रा पाया जाता है। अगला प्रश्न, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ये SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल की परमाणु त्रिज्या समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह तीनों एक ही आवर्त में संक्रमण धातु है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या ज़्यादा भिन्न नहीं होती। परमाणु त्रिज्या प्रभावी परमाणु आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, तो ये सजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनता है, जो कि यह सजीवी का ही उदाहरण है। परजीवी जो कि परजीवी में एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं तथा उससे हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए कवक, जीवाणु, विषाणु। पोषण जो कि जैव रासायनिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन का समर्थन करने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं। मृत्युपजीवी जो कि वैसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, जैसे कवक, न्यूसिया आदि। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये 7 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वर्ग 15 का तत्व है एवं इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, वह निर्मित दर्पण है, तो वह अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये वक्रीय अर्थात धंसा रहता है अंदर की ओर।
अगला प्रश्न, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है, तो ये पिनसिया द्वारा, पिक्सिनिया द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिक्सिनिया कवकों द्वारा। अगला प्रश्न, स्कोर्बिक अम्ल कहलाता है, तो ये विटामिन सी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे विटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है एवं विटामिन डी का नाम विटामिन B1 का नाम थायमीन है एवं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है। अगला प्रश्न, स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि स्टील कप में चाय तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से ठंडी हो, क्योंकि पोर्सिलेन एक ऊष्मा सुचालक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को कहते हैं, तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत अपघटन के सिद्धांत में किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चलाई जाती है, जिससे हम इस प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तापनिक चालन, कणों की सूक्ष्म टुकड़ों और वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा आंतरिक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न, बड़ी आंत्र अवशोषित करती है, तो ये जल को अवशोषित करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालती है। बड़ी आंत जो कि आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नलिका होती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण, तो चंद्रमा की सतह का त्वरण लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान Gm/r²। यहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास है और R डिस्टेंस है। अगला प्रश्न, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक आते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो दाब कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से या उच्च दाब वाले क्षेत्रों की अपेक्षा निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती है। वायु का दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, वही ऊंचाई के साथ घटता जाता है। अगला प्रश्न, पुनरुद्रवन रीजिनरेशन मिलता है, पुनरुद्भवन किस में मिलता है, तो यहाँ पे इसमें प्लेनेरिया में मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे जीव जिसमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, यदि वह उसे कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, तो ये एस्ट्रोजन विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन के दो समूह हैं, ये अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न, एक दूरी जो कि ये सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं दूरी आपका अदिश राशि है। वही विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि है। विस्थापन का परिणाम विस्थापन का परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। वही दूरी सिर्फ परिमाण को व्यक्त करती है, सदैव धनात्मक होती है, अर्थात शून्य का मान इसमें नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, नीलगिरी तहर क्या है, तो ये एक बकरी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये तमिलनाडु राज्य का पशु है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम आयु क्या वर्ष होनी चाहिए? तो 114 का उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है एवं राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो ये शहरी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन से राय बहादुर दयाराम सरनी ने किया था, जो कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पार्श्वनाथ छठे एवं 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाशगंगा के निर्माता की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है? तो ये भवभूति की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उत्तर रामचरितम के साथ साथ महावीर चरितम, मालती माधव पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है, भवभूति के द्वारा। भास की प्रसिद्ध रचना स्वतनवास दाता, बाल चरित्र, पंचरात्र, दूतवाक्य और अभिषेक है। विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। एवं शूद्रम की प्रसिद्ध रचना मृक्षकटिकम है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह कथन केसी व्हीलर का है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन नम्य संशोधन प्रक्रिया का उदाहरण है, जो 2/3 बहुमत के साथ साथ न्यूनतम आधा राज्यों का अनुमोदन अनम्य संशोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं जो वर्ष की कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। अदृश्य बेरोजगारी हम उसे कहते हैं जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? तो जापान की मुद्रा येन बिल्कुल सही है, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल बिल्कुल सही है, चीन की मुद्रा युआन बिल्कुल सही है, इजराइल का मुद्रा डॉलर। आपका ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन जो कि अलग ही दे रखा है ऑप्शन बी में 4, वो सही नहीं है, सुमिलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोपोनिक संबंधित है, तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स बागवानी की एक ऐसी विधि है जिसमें जलीय विलायक में खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके पौधों और फसलों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नारायण पंडित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद बरदाई के पुस्तक हैं पृथ्वी राजरासो एवं वत्सयान की पुस्तक है कामसूत्र। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो वो थे अर्धशीर कस्टर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं रोयल सोसाइटी की शुरुआत 1632 ईस्वी से माना जाता है। अर्धशीर कस्टर्जी जो कि भारतीय जहाज निर्माता और इंजीनियर भी थे। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे? तो ये एस.जेड. कासिम थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था, जो कि पहला शोध केंद्र जो कि दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था। एवं दूसरा जो कि 1979 ईस्वी में मैत्री में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का झरिया जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। एवं कोयला जो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। एंथ्रासाइट जो कि 1 नंबर का कोयला होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है। सबसे खराब पिट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल डैश को मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है एवं 9 अप्रैल को वीरता यानी शौर्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A में किससे संबंध रखता है? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंध रखता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मूल कर्तव्य यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत जोड़ा गया है, जो कि अभी 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में वर्णन है एवं नागरिकता से संबंधित भाग 2 में है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? तो है पुदुचेरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? तो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचित जन गण मन बांग्ला भाषा में, जो कि हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। एवं इस गायन का समय 15 सेकेंड है एवं संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपका ये कटक, जो कि उड़ीसा के कटक में है। एवं कृषि की बात करूं, जो कि आलू और गेहूं की अधिकता उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश दलहन के लिए एवं गुजरात मूंगफली के लिए, आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबला के लिए जाकिर हुसैन एवं सुखविंदर सिंह हैं। वायलिन के लिए डॉक्टर एन राजन एवं कुनकैडी वेदनाथन हैं। एवं बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष एवं हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये महबूबा मुफ्ती थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एवं जम्मू कश्मीर जो कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष भी थी। 1980 में सैयदा अनवर तैमूर जो कि किसी भारतीय राज्य असम की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी थी। तो यहाँ पे गाइज आपका 75 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।